हमारे मोहल्लेदार थे। हम्म। हमारे घर के साथ ही उनका घर था। हम्म। काफ़ी आना जाना था उनके। आप मुझसे दोस्ती कर लें। मैंने हम्म। कहा नहीं, मैं दोस्ती नहीं कर सकती, मैं अच्छा। शादी करूँगी। हम्म। बहुत सारे ख्वाब दिखाए, बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरियात को हम्म। पूरा किया हर तरह से, यानी कि सब कुछ ठीक जा रहा था। अच्छा। सास जो उनसे है वो बोलने लग पड़ी कि इसकी हम्म। औलाद नहीं होती, औलाद नहीं अच्छा। होती। इस बात पे उन्होंने शोर मचाया, लड़ाइयाँ झगड़े होने लग पड़े। पूरे हम्म। 6 महीने ऐसे ही लड़ाइयाँ झगड़ों में गुजर गए। हम्म। मैं चेकअप करवाने के लिए गई थी एक दिन हम्म। अपने हस्बैंड के कहने पे, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है। अच्छा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप हम्म। अपने बेटे का चेकअप करवाएं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करवाती, अच्छा। ना मैं करवाने दूंगी, हम्म। तुम निकलो घर से बाहर। माँ बाप के घर गई थी, वहाँ पे 2 महीने में रही। हम्म। वालदैन ने कहा कि हमारे दूसरे बच्चे भी हैं, हमने उनकी अच्छा। ज़रूरियात को भी देखना है। हम्म। ठीक है, हमने तुम्हें अपनी तरफ से शादी करके भेज दिया था। अच्छा। अगर ये तुम्हारे साथ ये मामला हुआ है तो हम तुम्हें नहीं रख सकते। सिलाई के लिए कपड़े आते हैं 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, कभी नहीं भी आते। फिर कुछ दिन जो आते हैं, फिर उनके पैसे जमा करके कुछ किराए के लिए रखती हूँ, कुछ अच्छा। खाने पीने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। सोचिए, उन्होंने बस ये सोचा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही, मेरी माँ कह रही है कि इसको छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। बाहर जाती हूँ, सबसे बड़ी बात ये, जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे लोगों की नज़रें होती हैं कि अकेली कब आ रही है, कब जा रही है, क्या कब ला रही है, क्या खा रही है, क्या किस टाइम पे गई है, किस टाइम पे आई है। ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मुश्किलात का सामना होता है। बाहर जाते हैं तो बाहर दुकानदार नहीं छोड़ते कि दुकानदार देखते हैं कि किस टाइम पे ये कितने चक्कर लगा रही है। शादी करूँगी इंशाल्लाह, अगर कोई अच्छा इंसान मिला तो ज़रूर करूँगी। इतनी लंबी उम्र है, कैसे अकेले काटूंगी। और लोग तो आपको पता है नहीं जीने देते। लोगों को तो बस मौका चाहिए होता है कि हम किसी औरत को बदनाम कर सकें हर तरीके से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टू दी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 24 साल शुमाइला मौजूद हैं। एक और मोहब्बत की नाकाम दास्तान लेकर हाज़िर हुए हैं आपके पास। ये सारा माजरा इनसे जानते हैं कि इनकी मोहब्बत नाकाम कैसी हुई, तलाक़ की क्या वजह बनी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आपकी ये जो लव स्टोरी शादी हुई, ये कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? हमारे मोहल्लेदार थे। हम्म। हमारे घर के साथ ही उनका घर था। हम्म। काफ़ी आना जाना था उनके घर में। हम्म। और फिर उनके क्या कहते हैं, 4 बच्चे थे। हम्म। 3 बेटियां थी, एक बेटा था। अच्छा। बेटा सबसे बड़ा था। अच्छा। तो बेटे ने मुझसे कहा कि आप हम्म। मुझसे दोस्ती कर लें। हम्म। मैंने कहा नहीं, मैं दोस्ती नहीं कर सकती, मैं अच्छा। शादी करूँगी। हम्म। तो उन्होंने 6 माह का टाइम दिया। उन्होंने कहा कि आप ना 6 महीने के अंदर, मैं आपको टाइम देता हूँ, मैं 6 महीने के अंदर आपसे शादी कर लूँगा। अच्छा। फिर उसके बाद शादी हो गई। हम्म। फिर शादी के बाद उन्होंने 1 साल सही गुजरा। अच्छा। अल्लाह के शुक्र से बहुत खुश रखा उन्होंने। बहुत सारे ख्वाब दिखाए, बहुत ज़्यादा मेरी ज़रूरियात को पूरा किया हर तरह से, यानी कि सब कुछ ठीक जा रहा था। अच्छा। फिर 1 साल के बाद सब कुछ, यानी कि सास जो उनसे है वो बोलने लग पड़ी कि इसकी औलाद नहीं होती, औलाद नहीं अच्छा। होती। इस बात पे उन्होंने शोर मचाया, लड़ाइयाँ झगड़े होने लग पड़े। पूरे 6 महीने ऐसे ही लड़ाइयाँ झगड़ों में गुजर गए। फिर उसके बाद उन्होंने एक दिन कहा कि इसको छोड़ दो। अच्छा। फिर उन्होंने, मतलब आपकी सास ने ये जवाब पैदा किया कि इसको औलाद नहीं हो रही तो इसको हम छोड़ के आपके जो खावंद की दूसरी शादी करवा देते हाँ हैं। जी, उन्होंने ये अच्छा। कहा कि उन्होंने दूसरी लेकिन शादी। जब ये आपका रिश्ता हुआ, तब आपके घर वाले दोनों तरफ से इजीली मान गए थे? नहीं, मेरी सास नहीं मान रही थी। उन्होंने अच्छा। कहा कि हमने इस लड़की के साथ शादी नहीं करनी। हम्म। हालांकि मैं हर तरह से, यानी कि उनके साथ ठीक थी। घर का काम शाम करती थी, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी, उनकी खिदमत करती थी। लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी नहीं गौर किया। उन्होंने बस एक चीज़ को फोकस किया और वो थी औलाद। मतलब आपकी सास शुरू से नहीं नहीं चाहती थी कि आपकी शादी हो? हाँ जी, वो शुरू से नहीं चाहती थी। अच्छा। तो औलाद ना होने की वजह क्या थी? कोई आपने चेकअप वगैरह नहीं करवाया? कोई क्या वजह थी औलाद नहीं हुई? मैं चेकअप करवाने के लिए गई थी एक दिन अपने हस्बैंड के कहने पे, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल ठीक है। अच्छा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप अपने बेटे का चेकअप करवाएं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं करवाती, अच्छा। ना मैं करवाने दूंगी, तुम निकलो घर से बाहर। मतलब बस एक झूठा बहाना बना के और उन्होंने जो है ना बस वो आपको डिवोर्स दिलवा दी? हाँ जी, उन्होंने अच्छा। डिवोर्स दिलवा दिया। जब आपको डिवोर्स होगी उसके बाद फिर आप अब एक अलग किराए के मकान में रह रही हैं, ठीक है? इसका आपने बताया कि आप 8,000 रेंट भी पे कर रही हैं, बाकी अखराजात भी अलग से हैं।
तो आप अपने माँ बाप के घर क्यों नहीं गई? माँ बाप के घर गई थी, वहाँ पे 2 महीने में रही। वालिदैन ने कहा कि हमारे दूसरे बच्चे भी हैं, हमने उनकी ज़रूरियात को भी देखना है। ठीक है, हमने तुम्हें अपनी तरफ से शादी करके भेज दिया था। अच्छा अगर ये तुम्हारे साथ ये मामला हुआ तो हम तुम्हें नहीं रख सकते। अच्छा, मतलब उन्होंने आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाई? उन्होंने मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाई। उन्होंने कहा कि आप अपना खुद करो, हमने दूसरे बच्चों का करना। अच्छा, तो यहाँ पे आप रेंट पे रह रही हैं, किराया भी आपने देना होता है, बिजली का बिल भी देना होता है और बाकी अखराजात भी, खाना पीना भी है, तो ये कैसे गुजारा करती हैं, कैसे निज़ाम चला रही हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई पड़ी है। सिलाई के लिए कपड़े आते हैं 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, कभी नहीं भी आते। फिर कुछ दिन जो आते हैं फिर उनके पैसे जमा करके कुछ किराए के लिए रखती हूँ, कुछ खाने पीने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। बस ऐसे ही गुजारा कर रही हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतर करे। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि जब आपकी लव मैरिज हुई, शादी आपके घर वालों मान गए, शादी हो गई, जब आपके जो खावन थे उन्होंने आपसे जो वादे किए थे, जब डिवोर्स दिए उन्होंने, तो आपने उन्हें याद नहीं करवाया कि आपने तो सारी ज़िंदगी का मेरे से वादा किया था साथ निभाने का? उन्होंने ये बात कहाँ सोची? अगर ये सोची होती तो शायद ये नौबत ही ना आती। उन्होंने ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोची। उन्होंने बस ये सोचा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही, मेरी माँ कह रही है कि इसको छोड़ दो, तो उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, मैंने कभी ये नहीं सोचा। तो मतलब उन्होंने ये चीज़ नहीं सोची उस टाइम कि मैंने जो वादे किए थे साथ निभाने का, उन्होंने कहा बस ये उनके दिल में भी ख्याल आया कि मेरी तो दूसरी शादी होने लगी है? हाँ जी, उनके दिल में ये ख्याल था कि मुझे तो एक और औरत मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे। उनको ये ज़हन में आ रही थी बात। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैंने पीछे क्या वादे किए हैं, क्या साथ निभाने के लिए क्या बोला है, क्या मैंने जिम्मेदारी उठाई है। उन्होंने जिम्मेदारी को नहीं देखा। उन्होंने बस ये सोचा कि मेरा घर, मेरे वालिदैन। अच्छा शुमाइला, बताओ कि आजकल का जो हमारा पाकिस्तानी माशरा है, इस माशरे में औरत का अलग रहना, अकेले रहना बहुत मुश्किल है। तो वो कोई मुश्किलात आती हैं जब आप घर से बाहर जाती हैं, लोग तंग करते हैं, ऑफ़र्स करते हैं? बाहर जाती हूँ, सबसे बड़ी बात ये, जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे लोगों की नज़रें होती हैं कि अकेली कब आ रही है, कब जा रही है, क्या कब ला रही है, क्या खा रही है, क्या किस टाइम पे गई है, किस टाइम पे आई है। ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत मुश्किलात का सामना होता है। बाहर जाते हैं तो बाहर दुकानदार नहीं छोड़ते कि दुकानदार देखते हैं कि किस टाइम पे ये कितने चक्कर लगा रही है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। मैं यहाँ पे रह रही हूँ लेकिन यहाँ पे भी मेरे सर पे कर्ज चढ़ गया है। कुछ 40-50 हज़ार मेरे सर पे है कि क्या अब मैं आपको बताऊं कि ना पैसे में होते हैं ना दे पाती हूँ, जिसकी वजह से कर्जा मज़ीद चढ़ जाता है। लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला कोई बेहतर निज़ाम कर दे, कोई बेहतर बंदोबस्त हो जाए, कोई वसीला बन जाए अल्लाह ताला के करम से। शुमाइला, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो पाकिस्तानी भी हैं, ज़्यादातर लोग बाहर ओवरसीज़ हैं, बाहर के मुल्कों में वेल सेटल्ड हैं, अगर कोई हमारी वीडियो के हवाले से आपकी कोई वीडियो देखता है और वो ये आपको ऑफ़र करे कि मैं आपके सारे अखराजात उठाऊँगा, आपको सपोर्ट करूँगा, तो शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? शादी करूँगी इंशाल्लाह। अगर कोई अच्छा इंसान मिला तो ज़रूर करूँगी। इतनी लंबी उम्र है, कैसे अकेले काटूँगी? और लोग तो आपको पता है नहीं जीने देते। लोगों को तो बस मौका चाहिए होता है कि हम किसी औरत को बदनाम कर सकें हर तरीके से। लिहाजा अगर शादी की ऑफ़र हुई तो किसी अच्छे ईमानदार इंसान के साथ जो साथ निभाने वाला हो तो ज़रूर करूँगी। ठीक हो गया। तो जी व्यूवर्स, सारी कहानी शुमाइला की ज़ुबानी आपने सुनी है। परेशान है, रेंट कर देना है, बिजली के बिल देने हैं, कर्ज़ा चढ़ चुका है। ठीक है, अकेली औरत का इस माशरे में रहना बहुत मुश्किल है। स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे रब्ता करें, इनकी हेल्प की जाए ताकि ये अपनी इज़्ज़त को महफूज रख सकें और अपने मामलात को, ज़िंदगी के ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और अगर कोई हमारे देखने वाले व्यूवर्स में से जो इनसे शादी कर सकता है, ठीक है, इनको सपोर्ट कर सकता है, इनका सहारा बन सकता है, तो इनसे, इनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, उस पर इनसे रब्ता करें, डायरेक्ट इनसे बात करें, इनका अतमाद बनाएं इनके साथ, तो इनसे वो शादी भी कर सकता है। तो नाज़रीन, मज़ीद हमारे चैनल पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।